एक बार फिर से सभी बच्चों को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हम इंटरसेक्टिंग सर्कल पढ़ रहे हैं। इंटरसेक्टिंग सर्कल को पढ़ने से पहले कुछ अहम बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों में एक आम बात रहेगी। ये एक सर्कल होगा, ये एक और सर्कल होगा, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। हमेशा हम उनके केंद्रों को मिलाएंगे। समझ में आ गया नहीं? उनके सेंटर्स को हम हमेशा मिलाएंगे। ये जो होगा हमारा, ये हमारा कॉमन कॉर्ड होगा। सिमेट्रिक फिगर, दोनों हिस्से बराबर होंगे। इसका मतलब हम इसको 90 डिग्री बोलेंगे। सेंटर से जब एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुल मिला के इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ये पहले सर्कल की रेडियस होगी और ये दूसरे सर्कल की रेडियस होगी। ये डायग्राम एक कॉमन डायग्राम होगा इस टॉपिक के अंदर। कुल मिलाकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने है। सही है? क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा, सीखना भी होगा। ओ और पी केंद्र वाले दो वृत्त जिनकी रेडियस 17 और 10 है, ए और बी पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं। दो सर्कल हैं और एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर? ए और बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, उनके सेंटर ओ और पी हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओ और पी है, ऐसा हमसे बोल रहा है। उनकी जो रेडियस है वो हमको दे रखे हैं 17 और 10। ये है 17 और ये हिस्सा है 10। आपने कहा सर बहुत ही बढ़िया। और हमसे ये भी कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 है। हमको ये हिस्सा 16 दे रखा है। दैट मीन्स 16 का मतलब ये हो गया 8 8 8 8। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रिपलेट लगाएं तो 6 8 10, 6 8 10, और यहाँ पे ट्रिपलेट लगाएं तो 8 15 17, 8 15 17। तो दो ट्रिपलेट का यूज़ हुआ है, 6 8 10। पाइथागोरस प्रमेय 6 8 10 और 8 15 17, 8 15 17। तो दो ट्रिपलेट का यूज़ करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। हमसे ओ ए पी इसका परिधि पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 17 और 10 27। 27 में हम कितना जोड़ देंगे? 15 और 6 21 जोड़ देंगे। तो 27 में यदि हम 21 जोड़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 48 आ जाता है। क्या आपको समझ आया? बताइए भैया। निरंजन शुक्ला बेटा, समझ आया? क्या सभी को क्लियर हो गया? मेरे क्वेश्चन का आंसर 48 आ गया। हाँ जी, हमें इसका वो बताना है, सरकमफेरेंस नहीं, पेरीमीटर बताना है। ये 17 और 10 27, 27 और 21 48 इज द करेक्ट आंसर, जो हमारा सी होगा। सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी भाई, इतना टाइम तो मैं दूंगा नहीं, आप थोड़ा सा जल्दी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा है, ज़्यादा मुश्किल और टफ क्वेश्चन ये है नहीं। समझ आया? तो आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हाँ जी मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। है बेटा? चलो जी आगे। अगला क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। दो बेटा क्वेश्चन जरा पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे। वो ये भी कह रहा है हमसे, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल हुज रेडियस 15 और 20, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 25। ये सर्कल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखो कॉमन कॉर्ड कब बनेगा? कॉमन कॉर्ड बनेगा ही जब जब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट, यही तो कॉमन कॉर्ड होता है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 15 और 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया। ये रेडियस है 15 और ये वाली रेडियस है 20। मैंने कहा सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सर। और उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 25। ये पूरा 25 है। आपको बताना होगा, है भैया, आपको बताना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा ही अद्भुत क्वेश्चन है। आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी पड़ेगी। ये जो कोड है ये आपको बताना पड़ेगा। देखो पहला तरीका तो ये है, यदि ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी करना चाहते हैं
और आप हल्का सा लॉजिक पकड़ जाएं। पहला तरीका क्या है, जरा सुनेंगे। पहला तरीका भाई बोर्ड पर देखना। एक बात हमें साफ साफ पता चल गई, 15, 20, 25 ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। 15, 20, 25 तो ये 90 डिग्री होगा, 100% होगा। समझ आया? 90 डिग्री हमने पहचान लिया। और कल हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है यहाँ से 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस के ऊपर जब हम एल्टीट्यूड डालते हैं तो इसकी लंबाई निकालने का तरीका होता है दिस इंटू दिस अपॉन दिस। एक रिजल्ट हमने बताया था। यदि मैं इसको x भी मान लूँ तो x निकालने का तरीका होता है दिस इंटू दिस 15 गुणा 20 डिवाइड बाई दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस 25। ये बात हमने आपको सिखाई थी, एक रिजल्ट। तो सबसे पहले तो ये पता करना है क्या ये 90 डिग्री होगा। 15, 20, 25 पाइथागोरस प्रमेय ट्रिपलेट है, ये 90 होगा। और भैया ये हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड डाला जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे हाँ भैया, तो ये हो जाएगा भैया तुम्हारा 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 4 बार। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर 12 नहीं होगा, सिमेट्रिक फिगर है 12, 12 तो ये पूरा 24 आ जाएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लेकिन आपको यहाँ पे आपको ये जज करना होगा कि 15, 20, 25 एक ट्रिपलेट होता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। 15, 20, 25 और मैं आपको बता दूं 3, 4, 5 आप जानते होंगे ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस प्रमेय। यदि हम इसमें 5 की गुणा करा दें तो 15, 20 और 25 ही आता है। यदि मैं आपको हल्का सा ये याद दिला दूं 15, 20, 25 एक जाना पहचाना ट्रिपलेट है, बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है ये। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दिल जीतने वाला क्वेश्चन है। कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, दिल जीतने वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं। जो भी बच्चे लाइव बैठे हुए हैं, जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, एक बार वो कमेंट जरूर करें भाई, हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। चलें आगे बोलो, क्लियर हो गया होगा है ना? मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई डाउट की गुंजाइश है, दूर दूर तक इसमें कोई डाउट बचा है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया होगा क्योंकि लिखने की स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ती है। हम एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगेन हम एक और क्वेश्चन की बात देखें। वो कह रहा है कि 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो मैं तुरंत की तुरंत ऐसे करके सर्कल बना लूंगा। ये तो मेरा सबसे पहला काम होगा, ये डायग्राम बनाना मेरा सबसे पहला काम होगा। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, ये हमारा 50 है। केंद्रों के बीच की दूरी O और O डैश, ये हमारा पहला काम है ये। और ये हमारी क्या होती है आप सब जानते हैं, कॉमन कॉर्ड होती है ऐसे करके ऐसे, ये भी आप जानते ही होंगे। और ये कितनी डिग्री बनाता है 90। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, ये पूरा तुम्हारा 50 है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा 50 है। रेडियस है 30 और 40, तो आप कहेंगे सर ये रेडियस है 30 और ये है 40 और आपको बताना है उनके कॉमन कॉर्ड की लंबाई। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ पिछला वाला ही हो गया। 3, 4, 5 तो ये 90 डिग्री लेना पड़ेगा, इसको आपने x मान लिया तो x बराबर आएगा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डल रहा है दिस इंटू दिस अपॉन दिस। सेम वही क्वेश्चन हो गया हूबहू, सेम यही क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है बेटा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया सर। है भैया 0 से 0 कट गया, 5 से 6, 6 चौक 24, लेकिन मेरा आंसर 24 नहीं होगा, मेरा आंसर होगा 24 और 24 48। सर ये तो कुछ कुछ सेम क्वेश्चन हो गया है ना सर, ये क्वेश्चन तो सेम हो गया पिछला वाला। लेकिन क्या आप ये समझ पाओगे 3, 4, 5 ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये बात मत भूल जाना। नहीं तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। यदि ये बात आप नहीं समझ पाए तो फिर वहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। इंटरसेक्टिंग सर्कल नाम का हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। बोलो भैया। अब यहाँ पे अखिलेश शर्मा का ये कहना है कि सर यदि ये ट्रिपलेट नहीं बना तो, पुष्पेंद्र सर यदि ये ट्रिपलेट नहीं बना तो, 3, 4, 5 यदि ट्रिपलेट नहीं बना तो
तो क्या होगा वो हम अभी बहुत जल्दी बताने जा रहे हैं। इस तो का जवाब हम बहुत जल्दी तुम्हें देंगे, बस तुम दिल थाम के बैठे रहो। समझ आया नहीं? मेरे पास एक क्वेश्चन है और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। यदि वो ट्रिपलेट नहीं बना तो। समझ आया भाई? अब यहां पे यदि मैं मान लूं, लो भाई मैं यही बता दे रहा हूं, मैंने मान लिया, लो भैया बात को समझना, ये ट्रिपलेट नहीं पता चल रहा, बहुत सही मैंने मान लिया। मैं मान लेता हूं कि ये y है और ये 50 माइनस वाई होगा, क्योंकि टोटल 50 है, और ये मैंने x मान लिया। अब मैं मान के चला, मुझे नहीं पता ये ट्रिपलेट बन रहा है। अब दूसरा मेथड बता रहा हूं, सुनना। अखिलेश शर्मा, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ट्रिपलेट नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर का मान आएगा सर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्या आपको समझ आया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x कॉमन है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे जब इसमें, तो एक्स स्क्वायर आएगा, और जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। है ना? बात को समझते रहना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा भैया, मैंने क्या कर दिया, 900 आएगा, ये 900 पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये इधर जाएगा, बात को समझना, ये इसको तो ऐसे ही लिख लो, 900 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1600, और माइनस में ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर 2500 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50 दूनी 100 वाई। आपने कहा सर बहुत बढ़िया सर, अति उत्तम गुरुजी, अति उत्तम। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया? यहां से थोड़ी देर में अब क्या होने वाला है, 900। अब यहां से कैलकुलेशन, 900 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1600 माइनस 2500 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 100 वाई। अब यहां से आपको कुछ देखने को मिलेगा। सर क्या देखने को मिलेगा? 1600 में से यदि हम 2500 घटा दें तो कितना आएगा बताना जरा, माइनस 900, और इधर आके 1800 हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा। 1800 को इससे डिवाइड कराएंगे तो y का मान 18 आ जाएगा। y का मान जैसे ही 18 तुमने यहां रखा, y का मान जैसे ही 18 रखा, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान जैसे ही 18 रखा, 18 ट्रिपलेट, 18 24 30, तो मेरे x का मान 24 आ जाएगा। 24 और 24 48 मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, दो की गुणा करते ही। नहीं आया समझ में? आया समझ में मैंने क्या बोला? जैसे ही आप x का मान यहाँ 18 रखेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल सब जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि ये 18 है, ये 30 है, तो ये 24 आएगा। ट्रिपलेट 3 4 5, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। तो ये 18 रखा, ये 30, तो ये 24, 24 और 24 48। ये मेरे इस क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच हो गया। मैं ट्रिक बता रहा था, लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया, डेप्थ में बता दिया। बोलो भैया योगिता शर्मा, समझ आया? ये तब है, ये क्वेश्चन को करने की अप्रोच तब होगी जब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा। इस अप्रोच को कब हम फॉलो करेंगे, ये बात थोड़ी सी सोचने वाली बात जरूर है। हम इस अप्रोच को कब अप्लाई करेंगे, कब फॉलो करेंगे, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम सभी बच्चे मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ भैया, बहुत सुंदर क्वेश्चन, वाकई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, बताओ भैया। अखिलेश शर्मा कह रहे हैं यस सर, सर क्लियर हो गया, सारी बातें हमें समझ आ गई है। बहुत बढ़िया बेटा अखिलेश शर्मा, अब धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त दें। स्वाद आया? स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा? वाकई यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना भाई साहब, तो तुम समझ रहे हो कितनी डेप्थ में जाके मैं पढ़ा रहा हूँ।
क्या तुम इस चीज को सोच पा रहे हो कि मैं सर्कल किस हद तक जाके पढ़ा रहा हूं? भाई साहब, कुछ भी तो नहीं छोड़ रहा, कुछ भी मजाल जो मैं एक चीज छोड़ रहा हूं। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, एक कंसेप्ट ये समझना है, दो सर्कल हैं और दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहे हैं। आप मेरी बात को जरा समझना, दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं, सर्कल दोनों इक्वल हैं। तो यहां से यहां तक यदि मेरे बच्चों ये आर है, इस सर्कल का रेडियस भी आर है और इसका भी आर है, तो ये भी क्या है, आर है। अब मेरी बात को समझना, ये भी आर है और ये भी आर है, आपको समझ आया? और ये तुम्हारी कॉमन कॉर्ड है, ये वाली आपको पता ही होगा, समझ आया? यदि दोनों सर्कल बराबर हैं और एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो उस केस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, समबाहु त्रिभुज। तो उस केस में ये जो हिस्सा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बन जाती है। यहां से x का मान निकाला जाता है फॉर्मूले से, √3/2 इंटू ए आर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, और ये उसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन हमें इसमें दो की गुणा करनी पड़ेगी, क्यों? ये x और ये x, तो हमें इसमें दो की गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरी जो कॉमन कॉर्ड आएगी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो आएगी, कॉमन कॉर्ड की लंबाई जो आएगी, वो √3 इंटू आर आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ भैया, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एकदम गुलाब जामुन की तरह स्वाद आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब दो सर्कल एक दूसरे के, दो इक्वल सर्कल, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इक्वल सर्कल, इक्वल सर्कल पासिंग थ्रू passing through center of each other, center of each other। जब दो सर्कल इक्वल रेडियस के हों, जब दो सर्कल इक्वल रेडियस के हों और दोनों के दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरें, तो उस केस में कॉमन कॉर्ड की लंबाई का फॉर्मूला √3 इंटू आर होता है। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल है यहाँ पे फिलहाल, त्रिज्या। तो ये बात आपको ध्यान रखनी ही होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन है, दोनों सर्कल एक दूसरे के केंद्र से पास हो रहे हैं, रेडियस 8 है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर 8√3 आ जाएगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। बिना पेन चलाए आपको क्वेश्चन का आंसर 8√3 आ जाएगा। आप पढ़ के देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 8√3 है। हाँ भैया, क्या मैं आगे चलूं? क्या आप लोग मुझे आगे चलने की इजाज़त देंगे? बताइए भैया, क्या तुम लोग मुझे परमिशन दोगे आगे चलने की? है भाई, मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या तुम सभी बच्चे मुझे परमिशन दोगे कि मैं आगे चलूं? मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। हम यहां आते हैं, एक और क्वेश्चन। दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतने, रेडियस बताओ। तो हमारा क्या होता है, √3 इंटू आर, कॉमन कॉर्ड की लंबाई 16√3, √3 से √3 कट गया, आर का मान 16 आ गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? वही क्वेश्चन है, दो इक्वल सर्कल है, एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं, कॉमन कॉर्ड की लंबाई ये होती है जो इसके बराबर है, आर का मान 16 आ गया, मतलब दोनों सर्कल बराबर हैं और दोनों की जो रेडियस है वो हमारी 16 सेंटीमीटर है। हाँ भैया, मज़ा आया? ये बताओ भैया, समझ में आई बात, नहीं आई? मुझे ये बता दो, क्या बात क्लियर हुई तो मैं नहीं? बताओ भैया जल्दी से। हाँ भैया।
हाँ जी भाई, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? एनीबडी प्लीज टेल मी। बोलो भैया, समझ आ गया? ये तो सर हलवा क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ आते हैं और हम इस क्वेश्चन को गौर फरमाते हैं। पहले पढ़ लो बड़े अच्छे से। और यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता। समझ आया नहीं है कि हाँ जी आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने में लगे पड़े हैं। बस ये देख लो क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ए एक्स का मान दे रखा है, ए एक्स का मान 4 है। देखो हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी ये डायग्राम आएगा, इस डायग्राम में एक बात अपने दिमाग में जरूर रखना। एक सर्कल ये है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये एक सिमेट्रिक फिगर है। समझ आया? ये इनकी कॉमन कॉर्ड है। समझ आया? ये वाला ये हिस्सा है, बस ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा कॉमन कॉर्ड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये तुम्हारा पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एक सिमेट्रिक फिगर है। और यदि ये सिमेट्रिक है तो इसमें इतना ध्यान रखना है बस आपको, ए बी बराबर होगा सी डी के, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, हूबहू सेम, ऊपर नीचे सेम है। तो ए बी बराबर होगा सी डी के हमेशा। ये भी ध्यान रखना है कि आर पी बराबर होगा एस क्यू के। सर ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है। मिरर इमेज आप कह सकते हैं रीजनिंग वाले कंसेप्ट में। आप ये हिस्सा और ये हिस्सा भी बराबर होंगे। तो आपको थोड़ा सा ये बात समझना है। समझ आया भैया? सर 5 में आंसर 8 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 8 होगा। 8 कैसे हो जाएगा? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बताओ, 16 ही तो आएगा है भैया। कॉमन कॉर्ड होता है अखिलेश शर्मा, √3 इंटू आर बराबर 16√3। तो यहाँ से तुम्हारा आर बराबर कितना आ गया? 16। तो रेडियस 16 ही तो आएगी बेटा। अखिलेश शर्मा तुम पागल हो गए हो क्या? तो अब आप ये बताओ, ये बात समझ जाएंगे सिमेट्रिक फिगर की वजह से ये बात होती है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सही है भैया? बात को सुनेंगे, अब बड़े ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन को करूँगा कैसे, नहीं तो इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट याद करना पड़ जाएगा, और रिजल्ट याद करने की ज़रूरत है नहीं। ए एक्स का मान 4 है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, ये हिस्सा 4 है, अति उत्तम। पी क्यू बराबर 15 है, अति उत्तम। ये हिस्सा 15 है, ये वाला हिस्सा 15। डायग्राम बना लेना 15। और हमसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान बताओ। ये पूरा बताओ। मैं पहले पूरा नहीं बताऊंगा, मैं पहले ये वाई निकालूंगा। मुझे ये हिस्सा निकालना है पहले, वाई। तो अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये है टेंजेंट और ये है सीकेंट। आप इस वाले सर्कल को देखो, अपनी आंखों को खोल के, यदि तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, यदि तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं तो उन आंखों को खोल के, ये है टेंजेंट और ये है सीकेंट, इस वाले सर्कल को देखो तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू दिस वाई, दिस इंटू कंप्लीट दिस। नहीं आई बात समझ? वाई इंटू वाई प्लस 15। यदि आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा दिमाग है, बहुत इत्तू सा दिमाग है, इत्तू सा दिमाग है आपके पास, तो समझ आया? 4 का स्क्वायर 16, वाई इंटू वाई प्लस 15, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से तुम्हें साफ पता चल रहा है देख करके, मुझे तो पता चल रहा है कि वाई का मान 1 है, मुझे तो दिख रहा है। 15 और 1 16, 1 16, नहीं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यदि ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 और 1 2 और 15 17 आंसर आ जाएगा। एक्स वाई का मान 17, यदि आपके पास थोड़ा सा दिमाग है। 17, क्योंकि वाई का मान 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 और ये 15 है, तो हमारा पूरा आ जाएगा 17। नहीं तो ये रिजल्ट आपको रटना पड़ेगा। फिर आपने यदि मेरी बातों को नहीं समझा तो फिर आपको ये रिजल्ट याद करना पड़ जाएगा। इसका एक रिजल्ट होता है और उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ भैया, आप हमें जवाब देंगे कि क्या आपको बातें समझ में आई? मुझे हाँ या ना का जवाब आप दे सकते हैं। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि क्या ये बात आपको समझ में आई, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने इस हिस्से को वाई माना था, मैंने केवल इस वाले हिस्से को वाई मान लिया, वाई। तो मैंने ये है टेंजेंट, 4 का स्क्वायर 16, वाई इंटू कंप्लीट वाई प्लस 15। समझ आया ना? मैंने इस सर्कल को टारगेट कर लिया,
तो मेरा y का मान 1 आ गया। ये 1 है ये वाला हिस्सा, ये भी 1 है नीचे वाला ये वाला, तो ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा ये 15 और एक 16 और ये वाला हिस्सा 17। कुल मिला के मेरा आंसर 17 आ गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। योगिता बेटा समझ में आया? और जो बच्चे हैं वो जवाब दे दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज़ कमेंट मी, मुझे जवाब दे दो। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना का जवाब दे दो भाई जल्दी से। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? हम आपसे बार बार कह रहे हैं और अब हमें आगे चलने की इजाज़त दें। चलें भाई, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इंटरसेक्टिंग सर्कल, टॉपिक का नाम इंटरसेक्टिंग चल रहा है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम भी इंटरसेक्टिंग सर्कल चल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस रहा है भैया, बहुत ज़्यादा फेमस ये क्वेश्चन रहा है। हम आपको समझा रहे हैं, डायग्राम ये हाथ से बनाया है हमने। हमसे कह रहा है ACB 100 है, बोर्ड पर देख लो सर ये 100 है, सर ये 100 है, ये वाला जो एंगल है ये पूरा 100 है, बोर्ड पर देखते रहना 100। डायग्राम थोड़ा मेरे साथ बना लेना जितना जल्दी हो सके। ये पूरा 100 है, अति उत्तम, ये 100 है। हमसे कह रहे हैं भैया DCE का मान बताओ। DCE हमको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला, ये एंगल हमको बताना है क्या होगा। सही है भैया, बना लो डायग्राम। इंटरसेक्टिंग सर्कल है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही तगड़ा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाले, यहाँ पे सर्कल काट रहा है, यहाँ भी सर्कल काट रहा है। ये एंगल हमारा 100 है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 100 है और आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल बताइए, ये एंगल क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन, ये हमसे पूछा जा रहा है। हाँ जी भैया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से पहले डायग्राम बना लो, लिख लो कॉपी में, समझ लो बातों को। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, डायग्राम आपने बनाया नहीं बनाया ये बताओ जल्दी से। हाँ जी बताइए भैया, जितना जल्दी हो सके आप मुझे एक बार जवाब दीजिए। हाँ जी, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अब आप मेरी बात को जरा समझना। सभी के सभी बच्चे देखो, मुझे ये बता दो तुम में सारे बच्चे, ये रेडियस है और ये रेडियस है, बात आई समझ में सर्कल की। तो नॉर्मल सी बात है, इसके सामने वाला एंगल ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी थीटा है, ये वाला। क्या आपको खोपड़ी में आया? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्वि बाहु, दो भुजाएं बराबर, आमने सामने के दो एंगल बराबर, इसके सामने थीटा, दो साइड बराबर है, इसके सामने थीटा तो इसके सामने थीटा, दिमाग लगाना। अब यहाँ आ जाओ, फिर आ जाओ बोर्ड पे और देख लो, आंखें खोल के देख लो, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे। ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? रेडियस। इसका मतलब इसके सामने ये एल्फा है, इसके सामने ये एंगल भी क्या होगा? एल्फा। आपने एक चीज नोटिस करी, जो ये 100 है ना, ये जो एंगल आपने 100 लिया है, यदि मैं तुमसे बोलूं थीटा, मेरी बात को समझना, थीटा प्लस एल्फा, समझ आ गया? तो थीटा जब तुमने लिया, मेरी बात को सुन रहे हो आप मेरी बात को समझना, इसको हमने फाई मान लिया, तो आपने देखा थीटा के अंदर फाई आ रहा है और एल्फा के अंदर भी फाई आ रहा है। इसका मतलब फाई दो बार आ गया, लेना एक बार था, -फाई इज इक्वल टू 100। नहीं आई बात समझ में? ये पूरा एंगल 100 है, लेकिन थीटा के अंदर भी फाई आ रहा है, एल्फा के अंदर भी फाई, फाई दो बार आ गया, एक बार घटाना पड़ेगा, ये पूरा एंगल 100 आ गया। और आपको साफ दिखाई दे रहा है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। अब इनको हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फाई चाहिए, इसमें से इसको घटाओ, माइनस 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 माइनस, ये कट गया। आपने कहा सर बिल्कुल कट गया, ये भी कट गया, -2 फाई, 2 फाई बराबर -80, फाई बराबर कितना आ जाएगा सर? 40। बोल सच्चे दरबार की जय, 40 इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आधों के तोते उड़ गए होंगे, आधों को तो बुखार आ गया होगा, गुरुजी क्या कर दिया सर, पल्ला ही नहीं पड़ा सर, है भैया। आधों के तोते उड़ गए होंगे। पुष्पिंदर सर ये क्या कर दिया, हमें नहीं पल्ले पड़ा जी तुमने, ये क्या कर रहे हो? है भैया, क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है यार,
इंटरसेक्टिंग सर्कल का बड़ा ही सुंदर, दिल बाग बाग हो जाता है भाई ये क्वेश्चन करने के बाद। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी खोपड़ी में ये क्वेश्चन अच्छे से बैठ गया है? मुझे इस बात का चाहिए जवाब। जो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, जिनकी खोपड़ी में ये क्वेश्चन अच्छे से बैठ चुका है, मुझे इस बात का जवाब दे दो भैया। योगिता कह रही है सर समझ में आ गया बड़े आराम से। बहुत सही भाई, मामला क्लियर हो गया भैया। बहुत सही जी, बहुत सही। चलें भाई। अखिलेश या शर्मा, आप क्या बोल रहे हो बेटा? है भाई अखिलेश जी, जिनको समझ ना आए ना भाई, वो दोबारा देख लेना ये क्वेश्चन को। बार बार कह रहा हूँ, जिनको समझ ना आया हो, मैं दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन देख जरूर लेना वीडियो को बैक करके। छोड़ेंगे हम कुछ नहीं यार, देख लो भाई, हमारी ये आदत गंदी है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ये हमारे साथ दिक्कत है भैया। जल्दी से आप लिखो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा देख सकते हैं आप लोग चाहें तो वीडियो को बैक करके। हम यहाँ आते हैं जी। अब हम यहाँ आते हैं। वो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना। टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 है, तो प्रतिछेदन वर्गों, प्रतिछेदन का वर्ग इकाइयों में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, दो सर्कल हैं, बहुत बढ़िया, दो सर्कल हैं, है ना। वो ये कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पेपर में आने लगा है, बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं इसे पेपर में क्वेश्चन। दो सर्कल हैं, दोनों की रेडियस 7 है, और वो ये कह रहा है टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट द कॉमन कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड 7 है, बहुत बढ़िया, ये 7 है भैया। व्हाट इज द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द इंटरसेक्शन? अच्छा है भैया, जो कॉमन एरिया है, हमें कौन सा एरिया बताना है? हमें ये एरिया बताना है, ये वाला है भैया। प्रतिच्छेदन उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। हमें इस क्षेत्रफल को कैलकुलेट करना है जो दोनों सर्कल का क्या है, कॉमन है। आपको वो एरिया बताना है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, मैं क्या करूँगा, इससे इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। मेरी बात को समझना है, ऐसे इसको इससे मिला दिया। अब मुझे एक बात बताना बेटा, बोर्ड पर देखते रहना। रेडियस 7 है, ये भी 7, ये भी 7। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। सच्चाई बताऊं तो ये भी क्या है, 7 है, ये भी 7 है। क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? कोई बताएगा 60 क्यों आया? कोई है भाई? 60 क्यों आया, कोई बता सकता है? ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे प्यारे बच्चों बात को जरा समझना। मैंने इस एरिया को थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दूं, मिटा के बनाऊं बड़ा दोबारा सा? नहीं भाई, इस एरिया को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया। तुम में से कौन ऐसे बच्चे हैं जो ए प्लस बी प्लस सी बता सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला, ये एरिया, ये पूरा सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ये वाला। सेक्टर का एरिया सबको आता होगा निकालना, ये वाला। तो वो आ जाएगा, सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, 6 से 6 बार कट गया है भैया, तो ये आ जाएगा 49/6 पाई। अब मत कहना सर कैसे आया। आपने कहा सर बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आपने ये बात बहुत सही बोली है, आपकी बात से हम बिल्कुल एग्री हैं। मैं तुमसे एक बात बोलूं, यहां से कोई बता सकता डी प्लस सी प्लस बी का एरिया क्या आएगा? ये वाला, मैं इस वाले सेक्टर की बात कर रहा हूं। ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला एरिया क्या आएगा? ये वाला। आप कहेंगे सर ये भी तो 60 डिग्री आएगा, सेम ही आ जाएगा इसमें, सेम यही आएगा। मैंने कहा अच्छा भैया, डी प्लस सी प्लस बी कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर यही आएगा सेम, 49/6 इंटू पाई। बहुत सही। मैंने तुमसे बोला एक काम करो, इसको कर दो ऐड आपस में, आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आपने ऐड किया तो ध्यान से सुनना, ए प्लस
जब ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो स्क्वायर बन जाएगा। कान खोल के सुनो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए भैया स्क्वायर बन जाएगा। और ये तुमको कैलकुलेट करना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, और बी प्लस सी तुम्हें निकालना है। स्क्वायर का एरिया आएगा यहाँ से 49 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आप इसमें कर दो बेटा कितने की गुणा, 2 की। भाई 49/6, 49/6 तो ये आ जाएगा 98/6 पाई। यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए भैया क्लियर हुआ, क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोल दिया, मैंने तुमको क्या समझा दिया, कुछ पल्ले पड़ा। तो यहाँ से 49 को हम उधर भेजने वाले हैं, 49 को। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बी प्लस सी जो आएगा वो आएगा सर 98 है भाई, 98। इसको और इसको जोड़ेंगे ना, 49 कितना हो जाएगा, 98। तो इसको यदि हम काटें तो ये आ जाएगा सर 49/3 पाई, माइनस में आ जाएगा 49 है भाई। कुछ बन रही है बात, हाँ भाई ऑप्शन में तो है भी नहीं, है या नहीं है, बताओ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ हो गया। ये स्क्वायर नहीं बन रहा ना, इसको हम स्क्वायर कैसे थोड़े कह सकते हैं, ये 60 है और ये 60 है, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये हम गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं हम। जब हम इनको जोड़ेंगे ना, जब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, अभी देखो मैं जल्दी भी करके बताऊंगा, तुम थोड़ा पेशेंस तो रखो भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जब हम जोड़ेंगे, ये पूरा जो एरिया आएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दो बनेंगे, एक इधर एक इधर। तो ये एरिया आने वाला है √3/4, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2। समझ आया क्यों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, एक ये और एक ये। आपने कहा सर बहुत सही। और प्लस में आ जाएगा सर बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 98/6 है भैया। तो 98/6 हो जाएगा सर 49/3 पाई, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, 2 से 2 कट जाएगा और इसको भगा देना उधर, आंसर आ गया। बी प्लस सी बराबर आ गया 49, मेरी बात समझ रहे नहीं, 49/3 पाई माइनस √3/2 इंटू 49। और 49 बस आपको क्या ले लेना है बेटा, अब आपको एलसीएम ले लेना है बस। एलसीएम आंसर आ गया है, ये मत कहना आंसर नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। 2 की गुणा कर दो चाहे इसमें ऊपर नीचे, आंसर आ गया है। कभी आप ये बोलो सर आंसर नहीं आ रहा, आंसर आ गया है। यहाँ 2 की गुणा, यहाँ 2 की गुणा, यहाँ 2 की गुणा, यहाँ 2 की गुणा, आंसर आ गया। आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे ना दे, मुझे तो दिखाई दे रहा है भैया, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे आंसर दिखाई दे रहा है। तो आंसर बेटा है ना, इस ये 49 आ रहा है, तो 49 आ गया जी, बहुत बढ़िया। एलसीएम ले लेना, आप समझ रहे नहीं, या सीधा सा 2 की गुणा 2 से ऊपर नीचे 98/6, 98 कॉमन ले लिया सर, पाई/6, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ तो 98 कॉमन आ गया, √3 है भैया, यहाँ 2 से गुणा कितना आ जाएगा, 4 है भैया। आ गया आंसर, नहीं आया, आंसर तो आ गया होगा भैया। 98 लेना था हमें कॉमन, बोलो भैया, या एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप 49 कॉमन लोगे ना, 49 आपने जैसे ही कॉमन लिया तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा भैया, है भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा, आंसर आया नहीं आया, देखना जरा चेक करना, मेरे हिसाब से तो आंसर आ गया। अभी आ तो गया, सही तो है, बिल्कुल सही है यार, है भैया सही है ना बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, मेरे क्वेश्चन का आंसर डी आ गया, डी फॉर डॉग, डी आ गया आंसर। चलें आगे, चौथा ऑप्शन आ गया, चौथा। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार दोबारा से। अब मैं ये क्वेश्चन एक बार अंतिम चांस दे रहा हूँ, पेपर में बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, अंतिम चांस है आपके पास समझने का। एक सर्कल ये है और एक ये है, दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों की रेडियस बराबर है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये,
ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आने लगा है। अब उसका ये कहना है, उसने हमें हेल्प दी है, उसने बोला है कि ये 7 है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, रेडियस भी 7 है। उसने क्वेश्चन में ये बात बोली है, कान खोल के सुन लो। इसकी रेडियस 7 है, इसकी रेडियस 7 है। समझ आया नहीं आया? मैंने इसको इससे मिला दिया, भैया ये भी 7 होगा और ये भी। समझना, प्रैक्टिस कर लेना। और ये भी 7 है। तो कोई बता सकता है ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कितने डिग्री होगा? 60। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, ये 7 7 7, तो ये भी 60 होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मुझे ए प्लस बी प्लस सी बता सकते हैं, यदि आपके पास दिमाग है तो? आप कहेंगे सर कोई भी बता देगा, ये क्या पूछ रहे हो सर? ये वाले सेक्टर की लंबाई जो ये वाला है, ये वाले सेक्टर की लंबाई पूछ रहे हैं, सेक्टर का एरिया, ये वाला पूरा सेक्टर का एरिया। तो ये आ जाएगा सर थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ आया नहीं है? ये आ गया। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दोबारा से, ये वाला सेक्टर, ये वाला जो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला। आपने कहा सर मतलब आप पूछना चाह रहे हो बी प्लस सी प्लस डी, ये वाला एरिया, बी प्लस सी प्लस डी, ये वाला सेक्टर। तो ये सेम यही आएगा, ये 6 से कट जाएगा। यहाँ भाई 6 कंचे, 6 छिंग 36, 49 पाई बटा 6 आएगा ये भी सेम यही आएगा। अब मैंने कहा इनको जोड़ो, लेकिन जब आप जोड़ोगे तो दिमाग में एक बात रखनी पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक तो ये और एक ये मिलके क्या बनाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या बना रहा है? एक इक्विलेटरल ये, एक इक्विलेटरल ये, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो। तो ये आ जाएगा सर √3/4, है ना, इंटू साइड, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 2। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन गया, दो बन गए ना ये एक। ये तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस में बी प्लस सी, जो मुझे निकालना है, बी प्लस सी तो मुझे कैलकुलेट करना है, बराबर में आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 49/6, 49/2 हो जाएगा 98/6, बोले तो 49/3। पाई इज द करेक्ट। और बेटा ये हमको कैलकुलेट करना था, इसे हम उधर ले जाएंगे बस। सर 2 से 2 बार कट गया, तो बी प्लस सी आ गया। मेरे क्वेश्चन का आंसर यही है, 49/3 पाई माइनस 49√3/2। दिस इज माई करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन डी में दे रखा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप कहेंगे गुरुजी शॉर्टकट बता दो। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट आपको याद रहेगा नहीं। मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, लिख लो बेटा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत पेपर में आ रहा है। ये कंसेप्ट नहीं समझा ना तुमने, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पिछले 2 सालों से इस क्वेश्चन से परेशान हो गया हूँ। इतना ज़्यादा पेपर में आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस क्वेश्चन से। तो बी प्लस सी हमको बताना था, जो ये आ चुका है। हाँ भैया, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कमेंट करके बताना। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसा है कि आप हमें इसका ना शॉर्टकट बता दो सर। बोलो भैया। है भैया अविनाश बेटा, अभी हम तुमसे बात करेंगे ये क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर नहीं नहीं इतना तो नहीं करेंगे सर, सर इतना तो नहीं करेंगे सर, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बोलो भैया। अब यदि इस क्वेश्चन को जल्दी करना है, तुम लोग ये चाहते हो कि नहीं गुरुजी हमें ये क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है, तो मैं तरीका बता दे रहा हूं। अब सुन लो मेरी बात को भैया, आप कुछ मत करना। हाँ भैया, जब भी ये जिंदगी में क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, मैं आपको शॉर्टकट, यदि तुम ध्यान रख पाओ तो, यदि तुम ध्यान रख पाओ तो, यदि तुम्हारी खोपड़ी में रहे तो ये बात। अब सुन लो जरा मैं क्या कर रहा हूं। मैं इतना नहीं करता यार इस क्वेश्चन को। मेरी बात को यदि आप सुन पाए, मेरा ट्रिक क्या रहता है, मेरे दिमाग में क्या चलता है ये क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। सही है भैया, सब लिख लिया पूरा सारा तामझाम? एक बार कमेंट कर दो कैसे चुप हो गए भाई। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया ये तो बता दो कम से कम। इतनी मेहनत मैंने कर ली। अब मेरा तरीका ये रहता है कि भैया ऐसा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सुनना डायरेक्ट जल्दी से। कैसे? एक सेक्टर ये बनता है, ये वाला सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर रेड वाला,
अब कान खोल के सुना, ट्रिक मैं कैसे करता हूँ। ये सेक्टर बनता है एक, तो ये वाला सेक्टर बनता है, और एक सेक्टर बनता है ये वाला। दोनों सेक्टर होते हैं सेम हमेशा। एक सेक्टर ये बनता है भैया, और दोनों सेक्टरों में से इसका एरिया मैं घटा देता हूँ। हाँ या ना, बात खत्म। ये मेरे दिमाग में रहता है। तो मैं जल्दी से कैसे करता हूँ। अब मैं इतना सब नहीं करूँगा, तुम सोच रहे हो इतना करूँगा, मैं कभी ना करूँ, मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में सेट है एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये। इस सेक्टर, दो सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया मैं घटा दूँ। ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर मत बोलना इसको, क्योंकि ये 60 और 60 है। तो मैं कैसे करूँगा, सेक्टर थीटा, थीटा अपॉन 360, तो ये होगा 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बोले तो 98, इंटू में मैं कर दूंगा 2, ये आ गया दो सेक्टर का एरिया, माइनस में कर दूंगा इसका एरिया। ये इक्विलेटरल है, ये भी और ये भी, तो ये आ जाएगा √3/4, 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब यदि किसी के पास दिमाग है, कोई वाकई मेरी बात को समझ रहा है, वो कहेगा सर आपने स्वाद ही बांध दिया सर, दो से। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। पाई आर स्क्वायर, मैं गलत कर गया यहाँ पे, मैं फिर से समझाऊँ एक बार और। मेरा ये कहना है इस वाले सेक्टर का एरिया कितना आएगा सर, थीटा अपॉन 360, 60 बटा तो 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, इंटू 2। कोई बताएगा 2 की गुणा क्यों करी, क्योंकि ऐसे सेक्टर दो होंगे, एक ये वाला एक ये वाला, उसमें से हमें इसका एरिया घटाना है। ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4, 7 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ऐसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल से बन रहा है। मेरा आंसर आ गया भाई, 2 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया सर 49/3 पाई, माइनस 2 से कट गया है 2 बार, तो ये आ गया सर 49/2 √3। मैं इसको एक लाइन में लिख सकता हूँ, ओनली 2 लाइन, 2 लाइन में सॉल्व कर दूंगा मैं इसको, 2 लाइन में। अब कमेंट कर देना 2 लाइन। आप यदि इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो कंसेप्ट को पहले ही दिमाग में रखना होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन से बहुत परेशान हो गया हूं विकास मिश्रा, लेकिन मैं एक लाइन में कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, मुझे इसका पता है कि ये वाला सेक्टर का एरिया, ये वाला, एक तो ये सेक्टर हो गया 60 डिग्री का, और एक सेक्टर ये हो गया, ये वाला सेक्टर जो ये है, इन दोनों सेक्टर का एरिया, तो थीटा 60/360 पाई आर स्क्वायर, 2 की गुणा, 2 सेक्टर, उसमें से मैं इसका एरिया घटा दूंगा जो ये वाला बन रहा है, और ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटाते ही मेरा आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ आई। हलवा हो गया भैया। अखिलेश शर्मा ने बोला सर आपने हलवा कर दिया, भाई साहब यही तो है। सेक्टर 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 बनेंगे दो, उसमें से घटाना है आपको किसका एरिया, ये वाला जो बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, मुझे नहीं पता ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये है कंसेप्ट। एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, दो सेक्टर के एरिया में से आपको ये वाला एरिया घटा देना, ये वाला, और आपका ये एरिया आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सर गुरुजी, स्वाद ही आ गया सर, स्वाद ही आ गया सर, समझ में आई बात। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये स्क्वायर नहीं, यदि ये स्क्वायर होता तो मैं ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देता। समझ आया। यदि ये वाकई में स्क्वायर होता, यदि ये स्क्वायर होता तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता। इसको मैं पढ़ाता भी हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लीफ के अंदर, पत्ती। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है ना, ये प्रॉब्लम तो ये है। स्वाद आ गया भाई, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी स्वाद आ गया, मज़ा आ गया सर। अब ये क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है। दो बराबर वृत्त जिनके केंद्र ए और ओ और ओ डैश हैं, एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं, फलाना ढिकाना ढिकाना ढिकाना। ये क्वेश्चन है यार, आप कर सकते हैं। मैं हल्का सा डायग्राम बना के छोड़ दे रहा हूँ। दो सर्कल बराबर हैं, ओ है, एक दूसरे को ए और बी पर काट रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा 100%। ए और बी पर काट रहे हैं, बिल्कुल भी मैं ये क्वेश्चन बताने के मूड में नहीं हूँ। और इनके सेंटर हैं ओ और ओ डैश। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इस क्वेश्चन को बताने का। ए बी का मान हमको दे रखा है सर 16, 16 का मतलब हो गया ये 8, और ये है पूरा 12, ये 12 है। रेडियस हमसे पूछ रहा है, ये होगा स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। समझ आया नहीं है ये। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो हिस्सा होगा ये हमको दे रखा है 12, तो मैं इसको मान लेता हूँ, कान खोल के सुनना, ये y मान लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस वाई। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। मैंने बताया था, आपको याद आ रहा है, 12 माइनस वाई, ये पूरा 12 है। तो इसमें आप देखें, बड़े ध्यान से सुने,
यदि आप इसमें दिमाग लगाएं, इसमें भी आर कॉमन आ रहा है, इसमें भी आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आर स्क्वायर कॉमन आएगा सर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने कहा सर वाई स्क्वायर प्लस 64 बराबर, ये आर स्क्वायर आ गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर 144 प्लस वाई स्क्वायर है भैया, इसका स्क्वायर प्लस माइनस में 24 वाई है ना, प्लस 64। आपने कहा सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही, मतलब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो। इसमें भी आर स्क्वायर आएगा, इसमें भी बराबर कर दिया दोनों को, 64 से 64 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। आहा, 24 वाई बराबर आ गया, 24 वाई बराबर आ गया 144। है भैया, बात समझ में आया नहीं आया? बोलो भैया। तो 24 से कितनी बार कट गया भैया, बता सकते हैं आप लोग? है भैया, हाँ जी भैया, 12 से काटें तो 2 बार, 12 से काटें सर, 12 1 12, 12 दूनी 24, 6 बार कट गया, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144, वाई का मान 6 आ गया, 6 8 10, 6 8 10, आहा 10। मेरे क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया, 10 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने ढंग से समझाया है, ये नहीं है कि भाई साहब हुर्र कर दिया बिल्कुल। हाँ ये मुझे भी पता था, इस क्वेश्चन को जल्दी मैं करूंगा कैसे। ये 8 आ रहा था तो मेरे दिमाग में सेट था कहीं ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा है, 6 8 10 मेरे दिमाग में ये था। सबसे बढ़िया तरीका बता दिया मैंने तुमको। एक्चुअल सच बताऊं तो बेस्ट तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का, एक्चुअल मेथड तो यही है देखा जाए तो। हाँ कुछ लोग बोलते हैं सर वो कर लो ना, ये 8 है तो ये 6 8 10, अरे भाई कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन वो एक्चुअल मेथड है नहीं। मैं एक बार आपके साथ फिर से इस क्वेश्चन को बेसिक ट्रिक से, जिसको आप ट्रिक बोल देते हैं, ये पूरा मैंने एक्चुअल मेथड बता दिया। आई होप आप इसको लिख लेंगे ज़रूर, वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप लिख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे पास टाइम कम है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखना कैसे। जो टीचर लोग बताते हैं वो ये कहते हैं बेटा ये 8 है तो इसको 6 मान लो, 6 8 10। यदि ये 10 है, ये 10 है तो भैया 8 है तो ये कितना होगा हमारा, 6 होगा, 6 और 6 12, और 12 ही हमको दे रखा है। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए बाई ऑप्शन आर बराबर 10 रख के भी कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आर बराबर 10 मान के भी चेक कर सकते हो क्वेश्चन को। भैया नहीं आ रही बात समझ में? बोलो भैया, इतना तो दिमाग आपके पास भी होना चाहिए। हाँ भाई, और अब हम बताते हैं एक और बात। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही खत्म कर दें। अब आप कहेंगे सर कर दो। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो पहला तरीका बेसिक हो गया, अब देखना पेपर में करने का एक्चुअल तरीका क्या है। देखना ये कौन सा ट्राइंगल है, अब मैं बता रहा हूं एग्जाम मेथड। आप पेपर में कैसे करेंगे, ये है आर, ये है आर, कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब भी एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये दोनों हिस्से बराबर होते हैं, ये 12 है, ये हमेशा 6 और 6 होगा हमेशा। लेकिन ये काम आइसोसेलेस में ही होगा, समद्विबाहु। अब पेपर वाला तरीका बता रहा हूं, सुन लेना कान खोल के। ये बेटा आर, ये आर कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेटा ये ध्यान रखना हमेशा समद्विबाहु, जब भी एल्टीट्यूड डलेगा दोनों हिस्से बराबर होंगे हमेशा। तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया सर। ये आर यार ये 12 है तो 6 6, तो 6 8 10, मेरा आंसर आ गया 6 8 10। हाँ भैया, आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर लेंगे। अब 5 सेकंड, ये है पेपर वाला मेथड। सबसे पहला बेसिक मेथड, दूसरा मैंने आपको बता दिया एग्जाम मेथड कि पेपर में ऐसे करना है। हाँ जी भैया, कर लोगे? तो कुल मिला के मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपको समझाया है। बोलो भैया हाँ या ना? कुल मिला के ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप वीडियो को पॉज करके समझ लेना। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, कल मत बोलना, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कुल मिला के आप ये भी कर लेंगे। और ये क्वेश्चन भाई हम जरूर कल बताएंगे, सेम क्वेश्चन है, टॉपिक ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ये क्वेश्चन भी आप ये कल मत बोलना सर नहीं हुआ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कभी कल लाके मुझे टोको। ये क्वेश्चन भी हो चुके हैं, मैं बार बार बता दूं। ऐसे करके एक सर्कल था, ये एक सर्कल था, ऐसे करके ये तुम्हारा पी क्यू था और ये तुम्हारा आर एस था, याद आ रहा है, आर एस था। दोनों क्वेश्चन को पढ़ें, एक्स और वाई भैया,
ए और बी पर एक दूसरे को काटते हैं, दोनों सर्कल ए और बी पर काटते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया है। ये एक्स और वाई है। ये क्वेश्चन हो चुका है, आप मुझे कल मत टोकना, समझ आ गया? कल कोई नहीं टोकेगा सर ये क्वेश्चन करा दो, ये हो चुका है, आज करा दिया। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हम जरूर कल बताएंगे। और ये क्वेश्चन भी हो चुका है, कल कोई टोके ना, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया है, तो केवल एक क्वेश्चन बचा है। सच बताऊं ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, आज मैंने बताया है, सच बता रहा हूं तुम्हें। तुम ट्राई नहीं करते ना, ये क्वेश्चन वही है जो आज बताया मैंने, ये वाला जो मेहनत करी, ये वाले क्वेश्चन सेम वही है, सेम वही क्वेश्चन है भाई साहब, सेम। अब ट्राई नहीं करते ना, सब टीचर दे तुमको परोस के, सब कुछ परोस के तुम्हें थाली में, पेपर में भी टीचर जाए तुम्हारे साथ, जबकि कर सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग। तो कल हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। टाइप नंबर 5 आएगा टचिंग सर्कल, बहुत स्वाद आएगा टचिंग सर्कल। और इस वीक में हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, इस चैप्टर को हमें ख़त्म करना है। अगला चैप्टर हमारा मेंसुरेशन होगा। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इतना ही रहेगा।